देखो हमें कवर करना है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। और म्यूचुअल इंडक्शन सिंपली एक बहुत छोटा सा ईएमआई का एक छोटा सा पार्टिकल है। इसमें जब हम दो कॉइल्स लेंगे, एक कॉइल हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और इस कॉइल से बैटरी कनेक्ट करी हमने, और की लगा देंगे एक, और एक हमने रिहोस्टेट लगा दिया ऐसे, और ये बैटरी, ठीक है। और इसके पास में हम एक दूसरा कॉइल रख दें अगर इस तरीके से यूँ, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, और इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें डिफ्लेक्शन देखने के लिए। सो इस कॉइल में, पहली कॉइल में जब हम करंट को पास कराएंगे, सो इसमें मैग्नेटिक, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसकी लाइंस पास होंगी इससे, ठीक है। सो इसकी लाइंस पास होंगी इससे, और इसमें अगर हम करंट चेंज करेंगे रिहोस्टेट की हेल्प से, तो इसकी लाइंस जो इससे पास होंगी वो भी चेंज होंगी। सो इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा, सो फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तो सिंस इसमें जो करंट जनरेट हो रही है या ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो इसमें चेंजेस की वजह से, इसकी फील्ड या इसकी करंट की चेंजेस की वजह से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, हम फाई एस लिख लें सेकेंडरी, वो प्रोपोर्शनल है आईपी के, मतलब जो करंट है हमारी किस कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में। सो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, जहाँ पे एम हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सो फैराडेज के लॉ से क्या होता है, फैराडे का लॉ कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सो अभी हम इसको अगर इन जनरल लिख लें, हम सेकेंडरी और प्राइमरी ना लिखें, सो फाई को यहाँ पर पुट कर दें, सो हमारा E आ जाएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी, ठीक है। जहाँ पर माइनस साइन भाई हमारा लेंज लॉ के लिए जो हमारा यूज हो रहा था, ठीक, और यहाँ से m की वैल्यू अगर निकालोगे, सो माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी, ये हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी यूनिट वही एक रेजिस्टेंस की तरह ये हमारा रहता है, सॉरी, इस रिलेशन को तुम देखो तो v इज इक्वल टू आई वगैरह, सो यहाँ से m की जो यूनिट आ जाएगी हमारी को हेनरी आ जाएगी, ठीक, यूनिट हेनरी। तो ये तो सिंपल हमारा म्यूचुअल इंडक्शन अगर पूछा जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन सिंपली एक कॉइल की वजह से जब दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, या इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो, सो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बाद का नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ जाएगा, देखो इसके बाद हमें देखना है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, ठीक है। सो डायग्राम को ध्यान से देखना, एक सोलेनॉइड ये है हमारे पास में ऐसे 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 ऐसे, और इसी के पास में ये एक दूसरी सोलेनॉइड रखी हुई है इस तरीके से, दूसरी ये, ठीक है। दूसरी सोलेनॉइड को हमने H2 बोला, पहले वाली सोलेनॉइड को S1 बोला हमने। पहले सोलेनॉइड में करंट I1 है और दूसरी सोलेनॉइड में करंट I2 जा रही है, ठीक है। तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें देखना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सिंपली हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि बेसिकली इंडक्शन जो तुम्हारा जैसे सेल्फ इंडक्शन था, सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी था, ठीक है। इसके अलावा L जो था तुम्हारा फाई इज इक्वल टू एल आई था। सिंपली अगर तुम ध्यान से समझो तो फाई इज इक्वल टू एल आई था, और इसमें फाई इज इक्वल टू एम आई होता है। उसमें एक ही कॉइल रहती है और इसमें दो कॉइल रहती हैं, तो उसमें फ्लक्स निकालना आना चाहिए। अगर फ्लक्स निकालना आता है तो उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, सो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन और ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें निकाल रहे हैं, हम पहले निकालते हैं फर्स्ट में फ्लक्स, हम पहले निकालेंगे M12। M12 का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ वन बिकॉज ऑफ द टू, ठीक है। सो सेकेंड सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, सो म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। जहाँ पे N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट N2 I2, ठीक। सो इसमें तुम्हारा N2 की वैल्यू तुम्हें पता है,
अब इस फील्ड की वजह से पहली सोलेनॉइड में जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाई 1 लिखा हमने, फाई 1 क्या आ जाएगा, फाई होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए, मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B2, और एरिया हमने ले लिया ए, ठीक है। सो B2 की वैल्यू तुमने पुट करी तो फाई 1 कितना आया, B2 की वैल्यू पुट करी म्यू नॉट N2 I2 इंटू ए, ठीक है, म्यू नॉट N2 इंटू I2। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, N1, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो N1 से मल्टीप्लाई ओवर कर दें, तो ये आ गया हमारा फाई 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 A N1, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर तुम निकालो M12, फर्स्ट में इंडक्टेंस ड्यू टू 2, सो पहली में जो इंडक्टेंस आ रहा है मतलब फ्लक्स फाई 1 आ गया, और ये जो फर्स्ट सोलेनॉइड में जो फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं वो कौन सी करंट की वजह से आ रहे हैं, I2, मतलब जिसमें कैलकुलेट करोगे उसकी दूसरी करंट आएगी, यहाँ I2 आ गया, ठीक है। तो इसको तुमने लिखा म्यू नॉट, देखो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, सो डायरेक्ट लिख रहे हैं, और N2 को तुम लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन L, सॉरी N2 अपॉन L, N2 अपॉन L, तो ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू A, बस हो गया, म्यू नॉट N अपॉन L। जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया तुम्हारा पहली कॉइल में ड्यू टू 2, ठीक है। अब तुम इसी तरीके से ध्यान से समझना, इसी तरीके से अगर तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहो किसमें, 2 में ड्यू टू 1, तो अगर 2 में निकालना चाहते हो तो सबसे प्रोसीजर वही अपनाएंगे, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B1 कितनी आएगी, B1 तुम्हारी आ जाएगी म्यू नॉट N1 I1, और इसकी वजह से चेंजेस किस में आएंगे, सेकेंड सोलेनॉइड में, तो सेकेंड सोलेनॉइड से पास होने वाला फ्लक्स अगर तुम लिखोगे, सो फील्ड किसकी लिखेंगे, फर्स्ट की, एरिया लिखेंगे, और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे N2, ठीक है। सो अब B1 की वैल्यू अगर तुम पुट कर दो तो फाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 A N2, ठीक। अब हम इंडक्टेंस निकालें दूसरे में फर्स्ट की वजह से, तो फ्लक्स तो उसी का ही देखेंगे और करंट देखेंगे दूसरे वाले की, मतलब I1, हम सेकंड की स्टडी कर रहे हैं तो करंट आएगी I1। अब ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, और N1 को लिख सकते हैं कैपिटल N1 बाई L, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन L, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, सो ये M21 और M12 दोनों ही इक्वल है, M21 और M12 दोनों इक्वल है, ठीक है। सो इसी में लिखे दे रहे हैं, या नोट्स में तुमको मिल जाएगा, M12 और M21 इक्वल है, इसका मतलब ये जो फ्लक्स दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है वो आपस में ही सिर्फ डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज़ पे वो सिर्फ आपस में डिपेंड करेगा, ठीक। और इसी को एक थ्योरम बोलते हैं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को एक नाम दिया गया है कि M21 इज इक्वल टू M12, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर का तुमको बताते हैं।